हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। दोस्तों फटाफट से सभी दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो दोस्तों, आज हमारे पीटीटी और बीएसटीसी के लिए हम राजस्थान के दुर्ग या राजस्थान के किले पढ़ने वाले हैं। अगले दोस्तों कुछ ही मिनटों के अंदर आपके राजस्थान के दुर्ग और किले पूरे हो जाएंगे। आपको जो आपके एग्जाम के पॉइंटों से दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लगभग दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में राजस्थान जीके के माध्यम से राजस्थान के किले और दुर्ग से 100% उठता है। 1% तो आपका कन्फर्म मान लीजिए दोस्तों, राजस्थान के किले से और राजस्थान के जो महल वगैरह हो गए उनसे। तो चलिएगा, जल्दी से नोट डाउन करिएगा और लिखिएगा अपनी कॉपी के अंदर। और आप सभी को मैंने बताया था, एक खाली नोटबुक लगा लीजिए, उसके अंदर आप सारे सारे लिख लीजिए। बड़े बड़े पोते खाने पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब केवल जो स्मार्ट स्टडी होती है दोस्तों, उसकी उसको ही करिए बस। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था दोस्तों? जयगढ़, नाहरगढ़, लोहागढ़, जूनागढ़ दोस्तों। जो तोप ढालने का कारखाना दोस्तों राजस्थान के किस दुर्ग में था, वो बताइएगा दोस्तों आप जल्दी से। जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ का निर्माण किसके द्वारा बनाया गया था? रायसी के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? रायसी के द्वारा दोस्तों ये किला का निर्माण किया गया था। ये कहाँ पर है? ये बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है बेटा? बीकानेर के अंदर ये अपना जूनागढ़ किला है। लोहागढ़ किला भरतपुर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है, भरतपुर के अंदर लोहागढ़ किला है। ठीक है। और इसका दोस्तों निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। ये जाट शासक थे सूरजमल, जाट द्वारा निर्माण दोस्तों करवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया था। और लोहागढ़ भारतीय इतिहास में अब तक के सबसे मजबूत किले में से एक है। यानी भारत का सबसे अगर मजबूत किले की लिस्टों में देखें तो लोहागढ़ जो किला है सबसे मजबूत किला है दोस्तों। और नाहरगढ़ किला, नाहरगढ़ किला आप सभी को पता है जयपुर के अंदर है क्या? जयपुर के अंदर है दोस्तों। और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अपने 1734 ईस्वी के अंदर दोस्तों, आपके सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सिंह के द्वारा निर्माण, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। कई बार पूछ लेता है, इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों। और इसका उपनाम दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है, वो नाहरगढ़ किले का उपनाम दोस्तों सुदर्शनगढ़ भी इसे कहते हैं। ठीक है, सुदर्शनगढ़ इसे ही कहते हैं, नाहरगढ़ किले को ही दोस्तों। और बाघों का निवास स्थल भी कहते हैं। बाघों की शरण स्थली, बाघों का निवास स्थल इसी दुर्ग को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, कई बार पूछ लेता है, मैं चीज नहीं छोड़ूंगा दोस्तों एक भी आपका। चलो, और आपके जयगढ़ किले की बात करें तो इसका निर्माण 1726 ईस्वी के अंदर अपने जयसिंह सेकंड के द्वारा निर्माण करवाया गया था। जयसिंह द्वितीय के द्वारा, जयसिंह सेकंड के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। जयगढ़ किला कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। आमेर जयपुर में दोस्तों, आमेर जयपुर के अंदर है ये। ठीक है। और यहाँ पर एक जय बाण तोप रखी गई है दोस्तों। जय बाण तोप है ना, इसी दुर्ग के अंदर रखी गई है। जय बाण तोप, जय बाण तोप दोस्तों इसी दुर्ग में रखी गई है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, कई बार पूछ लेता है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना है। चलो, और अपने तोप ढालने का या तोप बनाने का कारखाना भी दोस्तों आपके इसी दुर्ग में है, जयगढ़ दुर्ग में। लिखो, इतनी चीजें सारी की सारी आप नोट करिएगा दोस्तों अपनी कॉपी के अंदर। क्योंकि दोस्तों ये चीजें बार बार नहीं बताई जाती, इतना बेसिक से फिर भी हम बता रहे हैं ना आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को दोस्तों भला हो सके। और आप भलाई के लिए नहीं चाहते दोस्तों, भलाई आज कोई नहीं चाहता किसी का। बस आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। सपोर्ट किया करो, लाइक और शेयर जरूर किया करो दोस्तों। चलो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? वेल्लोर राजस्थान का दोस्तों कौन सा है? वेल्लोर भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जल्दी से बताओ इनमें से। यानी राजस्थान का वेल्लोर।
चलो, राजस्थान का वेल्लोर की संज्ञा भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को दी गई है दोस्तों। राजस्थान का जो भैंसरोड़गढ़ किला है ना, इसे राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है? ये दोस्तों ये 2 नदियों के बीच में या तट पर स्थित है दोस्तों। एक तो है चंबल नदी, चंबल नदी, वह आपकी एक है ब्राह्मणी नदी। नदी के तट पर बना हुआ है। नदी के 1 मिनट तट पर स्थित है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है? और दोस्तों ये कहाँ पर है जल्दी से बताओ। भैंसरोड़गढ़ दुर्ग है ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और राजस्थान का वेल्लोर की संज्ञा भी इसे दी गई है। और ये एक अभेद किला है दोस्तों, अभेद किला। अभेद किला की संज्ञा भी इसे दी गई है, अभेद किला। किला भी कहते हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है? इसके अंदर दोस्तों कुछ मंदिर बने गए हैं इसके अंदर। इसमें भीम अपने इसमें देवी भीम चोरी का मंदिर बना हुआ है। और भीम और शिव और गणेश के 5 टाइप मंदिर बने हुए हैं। शिव गणेश के मंदिर है दोस्तों इसके अंदर। ये मंदिर स्थित है। और आपके महल भी इसके अंदर दोस्तों अलग-अलग प्रकार के बने हुए हैं। आपको सभी को ऐसे तो महल वगैरह तो होते ही हैं दोस्तों। चलो, चोखोलाओ महल राजस्थान के किस किले से संबंधित है या किस किले में स्थित है? जोधपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। बताओ। चलो, चोखोलाओ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है दोस्तों? ये आपसे पूछे तो दोस्तों ये आपका जो जोधपुर दुर्ग है इसके अंदर स्थित है। ठीक है? चोखोलाओ महल दोस्तों आपका जो मेहरानगढ़ है ना किला, मेहरानगढ़ दुर्ग में, या मेहरानगढ़ दुर्ग को ही राजस्थान दुर्ग कहते हैं। चलो, वर्तमान में दोस्तों चोखिला महल में एक रेस्टोरेंट संचालित है। ये आपने चोखिला महल है ना, इसमें रेस्टोरेंट चल रहा है अभी। ठीक है? इसमें रेस्टोरेंट है। और मेहरानगढ़ किले की बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राव जोधा के द्वारा। राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है? ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर है बेटा, याद रखना। मेहरानगढ़ किला कहां पर है? जोधपुर दुर्ग इसे भी कहते हैं। और भारत का सबसे बड़े दुर्गों में से एक है। भारत का, राजस्थान का तो सबसे बड़ा दुर्ग है। सबसे बड़ा दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है दोस्तों ये। और ये लगभग आपके 410 फीट ऊंचा बना हुआ है। ऊंचा बना हुआ है दोस्तों। ठीक है? और इसके अंदर मोती महल, इसके अंदर ही एक मोती महल बना हुआ है दोस्तों। कई बार पूछ लेता है मोती महल। जो आपका मोती महल है ना, इसी दुर्ग के अंदर बना हुआ है। ठीक है? और इसके अंदर दो महल है दोस्तों, एक तो है जयपोल और एक फतेहपोल। इसके प्रवेश द्वार मान सकते हो, प्रवेश द्वार। हाँ, हाँ, याद रखना दोस्तों, कई बार पूछ लेता है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार की बात करें तो जयपोल, प्रवेश द्वार जयपोल, जिसका जीत का द्वार भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराजा मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक है फतेहपोल।
ठीक है। एक है बेटा फतेहपोल, आपको ये भी याद रखना है, फतेहपोल महाराजा अजीत सिंह के द्वारा, अजीत सिंह के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। ये आपको याद रखने, मेहरानगढ़ किले के बारे में। अब आगे बीकानेर दुर्ग की बात करें क्या? बताओ, बीकानेर की दुर्ग की बात करनी है क्या? जल्दी से बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूं। बीकानेर दुर्ग दोस्तों, बीकानेर दुर्ग का दोस्तों जो अपने इसे जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, बीकानेर दुर्ग कई बार देते हैं, कई बार जूनागढ़ दुर्ग भी दे देता है। जूनागढ़ दुर्ग, इसे जमीन का जेवर की संज्ञा दी गई है। जो जमीन का जेवर, एक मिनट थोड़ा सा पेन को हल्का कर लेते हैं जिससे, जमीन का जेवर की संज्ञा इसे दी गई है दोस्तों, ठीक है, जमीन का जेवर कहते हैं इसे। और इसे चिंतामणि भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों अलग अलग, एक तो अपना अनूप महल है, एक करण महल इसके अंदर बने हुए हैं। अनूप महल हो गया, करण महल हो गया, और एक हो गया फूल महल, और फूल महल हो गया, चंद्र महल हो गया, ठीक है। और कई हवेलियां भी इसके अंदर बनी हुई है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। लेकिन अनूप महल, कर्ण महल, फूल महल और चंद्र महल आपके इसी के अंदर बने हुए हैं, आपके जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। इसका निर्माण मैंने बता ही दिया दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। किसी को याद है क्या दोस्तों? रायसी के द्वारा निर्माण, रायसी के द्वारा इसका करवाया गया था। चलो, एक और याद रखो दोस्तों, बीकानेर दुर्ग के बाद आपका जैसलमेर दुर्ग था क्या ऑप्शन में? जैसलमेर दुर्ग, इसे भी याद रखो। जैसलमेर दुर्ग दोस्तों 1155 ईस्वी में बनाया गया था, 1155 ईस्वी में निर्माण, ठीक है। किसने करवाया था? जैसल भाटी के द्वारा, भाटी के द्वारा निर्माण, ठीक है। और राजस्थान का जीवित दुर्ग की संज्ञा भी इसे दी गई है, राजस्थान का जीवित दुर्ग, दुर्ग की संज्ञा दी गई है। और इसके अंदर जो पिल्ले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है दोस्तों, पिल्ले पत्थर है ना, उससे निर्मित है ये पिल्ले, एक मिनट, पिल्ले पत्थर से निर्मित दुर्ग निर्मित दुर्ग, यही आपका पीले पत्थर से निर्मित दुर्ग है। और ये आपका स्वर्ण दुर्ग भी, राजस्थान का स्वर्ण दुर्ग भी कहते हैं इसे, स्वर्ण दुर्ग, सोनारगढ़ किला, सोनारगढ़ किला भी कहते हैं इसे, किला उपनाम याद रखना है दोस्तों, ये सोनारगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये अगर दूर से देखें सोने की आकृति जैसे सोने के समान दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि ये पीले पत्थर से निर्मित है, तो अपनी सूर्य की किरण वहां पर चमकती है ना, तब सोने के समान दिखाई देता है वहां पे। और दोस्तों इसे 21 जून 2013 को यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल कर लिया था, 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल में, एक मिनट, स्थल में शामिल, ठीक है। 21 जून 2013 को 6 दुर्ग शामिल किए थे। अगर आपने ट्रिक याद रखी नहीं, गाजर चिक्कू आम दोस्तों, गाजर चिक्कू आम,
ये वाली ट्रिक किसी किसको याद है जो यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया था? गा से गागरोन, ठीक है। जय से जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। रे से रणथंबोर, ची से चित्तौड़गढ़, और कू से कुंभलगढ़, और आम से आमेर। ये गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, ये इतने दुर्ग आपके इसके अंदर शामिल किए गए हैं। आपके गाजर चिक्कू आम ट्रिक याद रख लेना दोस्तों, बेटा याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि यूनेस्को सूची में कौन सा शामिल नहीं है या है। ठीक है, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ और आमेर आपके हो जाएंगे। ठीक है। अब एक कौन सा था ऑप्शन में भी, एक बार दोबारा बताइए ऑप्शन में। एक रणथंबोर दुर्ग, हाँ रणथंबोर के बारे में बात कर लेते हैं, रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग दोस्तों कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंबोर दुर्ग कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। ये राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है दोस्तों। कहां पर है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। स्थित है, ठीक है। यूनेस्को सूची में शामिल है, मैंने भी बताया था दोस्तों 2013 के अंदर शामिल किया था। कब किया था? 21 जून दोस्तों, ठीक है, 21 जून 2013 को इसे शामिल किया था। चलो, आप पहले वाली स्लाइड आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं लिखा है दोस्तों फिर मत कहना कि सर हमें टाइम नहीं दिया, वो नहीं दिया, दोस्तों ऐसे बहाने नहीं चलेंगे आपके। जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं, राजस्थान दुर्ग भी कहते हैं इसे। राव जोधा ने निर्माण 1459 ईस्वी में जोधपुर के अंदर करवाया था। करणी माता के आशीर्वाद से दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया बताया जाता है। 410 फीट ऊंचा बना हुआ है, और कौन से पहाड़ पर बना हुआ है मेहरानगढ़ किला? जल्दी से बताइए। तो चिड़िया टूक की पहाड़ी है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है, की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग। और मोती महल भी कहते हैं। प्रवेश द्वार जयपोल है, एक फतेहपोल है, महाराजा मानसिंह के द्वारा, अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है दोस्तों। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है दोस्तों। 2013 के अंदर शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची के अंदर। बीकानेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, जमीन के जेवर की संख्या, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, अनूप महल, खरण महल, फूल महल, चंद्र महल, आपको निर्माण रायसी के द्वारा। और इसका, और क्या, इसके अंदर दोस्तों एक पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय या लाइब्रेरी भी इसके अंदर बनी हुई है, ये भी याद रखना। और अगला है जैसलमेर दुर्ग, 1155 में निर्माण जैसल भाटी के द्वारा निर्माण करवाया गया था दोस्तों। राजस्थान का जीवित दुर्ग की संज्ञा दी गई है। पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है, स्वर्ण दुर्ग भी कहते हैं इसे। सोनारगढ़ किला इसका उपनाम है। 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल, जिसके अंदर 6 दुर्ग शामिल है। गागरोन, चित्तौड़गढ़, आपका जैसलमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर और रामेर। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? धाराधार गढ़ के नाम से, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। भटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। एक मिनट, एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं, मैं दोबारा लिखता हूं। भटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर बेटा, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। और इसका निर्माण एक अपने वीडियो की भर्ती यानी ग्राम सेवक की भर्ती हुई थी 2021 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। निर्माण था भूपत भाटी के द्वारा। कौन थे? भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जैसलमेर जो जैसलमेर के भाटी राजपूत थे भूपत सिंह, उनके द्वारा, या भूपत भाटी या भूपत सिंह भी याद रखना, भूपत सिंह भी याद रखना दोस्तों। और जैसलमेर के जो भाटी राजवंश थे उनसे इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। हनुमानगढ़ के अंदर है। गागरोन किला, गागरोन किला झालावाड़ के अंदर है, सभी को पता है दोस्तों। ठीक है, ये भी यूनेस्को सूची के अंदर शामिल है। चलो, रणथंभौर किला, ये रणथंभौर अभी तक बताया था राष्ट्रीय अपने उद्यान के अंदर स्थित दोस्तों। और जयपुर के राजवंशों के द्वारा दोस्तों शिकारों के मैदान के घर था दोस्तों यहाँ पर। और ऊपर था आपके चमुआगढ़ किला, ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर। निर्माण
चौमागढ़ किले का निर्माण पूछे तो आपका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, एक बार दोस्तों बताइएगा जल्दी से। निर्माण कर्ण सिंह, हाँ, कर्ण सिंह के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था, कर्ण सिंह, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसे धाराधारगढ़ भी कहते हैं, उपनाम धारा धारगढ़, धाराधारगढ़ भी कहते हैं। और दोस्तों इनका एक नाम है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ भी कहते हैं इसे, ठीक है, रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलो लिख लीजिएगा जल्दी से, जानकारी पूरी जानकारी मैंने दी है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक चीज आपको नोट होनी चाहिए बुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर। चलो जल्दी से लिखिएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, अंबेर, या अंबेर भी कहते हैं, जालोर, बताओ। सबसे पहले जालोर की बात करें, निर्माण किसके द्वारा? दोस्तों इसके लिए भी अलग अलग दोस्तों मत है, दशरथ शर्मा कहते हैं, दशरथ शर्मा के अनुसार, शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार निर्माण बताया जाता है। निर्माण दोस्तों नागभट्ट है, एक मिनट, निर्माण नागभट्ट प्रथम के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। और ये आपके स्वर्ण पर्वत पर स्थित है, स्वर्ण पर्वत, स्वर्ण पर्वत पर दोस्तों ये बना हुआ है। और दोस्तों जीएच ओझा, जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है ना, जीएच ओझा या गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जीएच ओझा के अनुसार दोस्तों इसका निर्माण बताया जाता है, किसके अनुसार? अनुसार 10वीं सदी के अंदर, 10वीं सदी के अंदर दोस्तों वो कौन थे? परमारों के द्वारा, परमारों के द्वारा निर्माण, ये भी बताया जाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आमेर या अंबेर दोस्तों, आमेर, इसे अंबेर उपनाम भी अंबेर भी कहते हैं दोस्तों इसे। और राजस्थान की राजधानी आमेर थी पहले, पहले आमेर ही थी तो दोस्तों। ये जयपुर के अंदर ही है बेटा। और ये मूल रूप से मेणों के द्वारा निर्माण करवाया गया था, इस मेणों के द्वारा निर्माण, निर्माण बताया जाता है कि मेणों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों, ठीक है। बाद में दोस्तों यहाँ पर राजा मानसी प्रथम के का शासन हो गया, बाद मेणों के द्वारा निर्माण, उसके बाद मानसी प्रथम का शासन हो गया। इतनी जानकारी नहीं पूछेगा लेकिन आपको थोड़ा बहुत ही बता दिया है। कुंभलगढ़ किला कहां पर है? अभी बताया था, राजसमंद के अंदर, ठीक है। इसका निर्माण राणा कुंभा, सिसोदिया वंश के शासक थे, राणा कुंभा के द्वारा निर्माण, ठीक है। और दोस्तों सबसे लंबी दीवार और भारत की महानतम दीवार दोस्तों, पूरे एशिया की या पूरे विश्व की दूसरी महान दीवार कही जाती है। पहले तो चीन की और दूसरी इस किले के बाहर बनी हुई 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, ठीक है। और भारत की महान दीवार भी इसे कहते हैं दोस्तों। और इसके अंदर है लाखोला तालाब भी, इसी के अंदर है लाखोला तालाब, लाखोला तालाब है भी इसी के अंदर है। इसके अंदर ही दोस्तों गणेश मंदिर भी है। और इसके अंदर ही एक और मंदिर है दोस्तों, आपका पार्श्वनाथ जी का मंदिर, जी मंदिर इसी के अंदर बना हुआ है दोस्तों। और महाराणा प्रताप की जन्म स्थली दोस्तों, की जन्म स्थली, ये भी याद रखना दोस्तों। और आपका चित्तौड़ बचा है, चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा दोस्तों? जल्दी से बताइए, चित्तौड़गढ़ का निर्माण दोस्तों, चित्रांग दमोरी, ये भी संगणक भर्ती के अंदर पूछा गया, चित्रांग दमोरी, इसके द्वारा 7वीं सदी के अंदर बताया जाता है। चित्रांग मौर्य 7वीं सदी में निर्माण करवाया, बताया, अच्छा ऐसा बताया जाता है दोस्तों, ठीक है। और मेवाड़ वंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताओ, मेवाड़ वंश के संस्थापक,
बताओ बताओ जल्दी से, मेवाड़ वंश के संस्थापक, आपसे पूछा जाए मेवाड़ शासक के संस्थापक कौन थे? मैं लिख देता हूं यहां पर, चित्तौड़ मेवाड़ वंश के संस्थापक बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल। उन्होंने इस दुर्ग की या चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों, चित्तौड़ बप्पा रावल ने दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार है दोस्तों, 7 प्रवेश द्वार है। और मुख्य प्रवेश द्वार है, उसका नाम है रामपोल। रामपोल, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। और मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी भी ये किला रहा है दोस्तों। और ये आपके जो अपना बेडच और बनास नदी के संगम पर बना हुआ है दोस्तों। बेडच व बनास नदी के संगम पर स्थित। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इसको पूरी की पूरी जानकारी लिखवाई है ना, इनको पूरा का पूरा लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछता एग्जामिनर आपको, और बार बार आप गलत करके आते हो। लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आपको 2 मिनट का समय देता हूं, कोई गलती से कोई गलत जानकारी मत लिख लेना। और एशिया का सबसे बड़ा किला भी ये है दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ किला है ना, एशिया का सबसे बड़ा किला। चलो लिखो। कोई भी चीज समझ में ना आए ना दोस्तों, कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर दिए गए, उसकी फोटो खींच के मुझे भेज देना। मैं बता दूंगा आपको। चलो लिख लिया क्या बेटा? चलो आगे प्रश्न पर दोस्त चलते हैं। ये रहा। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह गढ़ चुनेंगे दोस्तों? किसको? चित्तौड़गढ़ को, भैंसरोडगढ़ को, नाहरगढ़ को, रणथंभौर को? चलो बताओ। वो था आपका कौन सा? भैंसरोडगढ़ किला दोस्तों, भैंसरोडगढ़ किला। इसको कहा था कि कर्नल टोड ने कहा था, अगर मुझे जागीर पेशकश की जाए ना, तो मैं गढ़ भैंसरोडगढ़ को ही चुनूंगा। ये भैंसरोडगढ़ किला कहां पर है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर। और ये किस नदी पर है? चंबल व ब्राह्मणी नदी के तट पर बना हुआ है। नदी के तट पर। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। राजस्थान का सबसे भव्य किला और आकर्षक और सुंदरता की दृष्टि से सबसे सुंदर किला है दोस्तों ये। ठीक है। और इसका निर्माण 1741 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के महाराणा थे। एक मिनट। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा, सेकंड के द्वारा निर्माण करवाया गया था। चलो। और वैसे दोस्तों इसकी एग्जैक्ट जानकारी भी नहीं मिलती है। कुछ कहते हैं दोस्तों उसका व्यापारी था भैंसा सा, उनके द्वारा, रोड़ा शाह के द्वारा निर्माण करवाया 2री शताब्दी के अंदर।
लेकिन दोस्तों कुछ कहते हैं 1741 में मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके द्वारा दोस्तों नहीं, द्वितीय के द्वारा दोस्तों निर्माण नहीं करवाया गया था, वो जागीर के रूप में उन्हें दे दिया था। जागीर के रूप में लाल सिंह को प्रदान किया था। हाँ, हाँ, सॉरी, सॉरी। निर्माण इनके द्वारा नहीं है दोस्तों, ठीक है? ये निर्माण नहीं है दोस्तों इनके द्वारा आपका जो लाल सिंह को प्रदान कर दिया था इन्होंने भेंट के स्वरूप में। को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया था। हाँ, निर्माण दूसरी शताब्दी के अंदर बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट किसी के पास डाटा नहीं है, लेकिन कोई नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बताते हैं कि अपने व्यापारी थे एक रोड़ा सा और भैंसा सा, उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, ठीक है? चलो, चलो बेटा, अगले प्रश्न पर। स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपके, राजस्थान का भटनेर किले का निर्माण अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, भटनेर का किला 295 ईस्वी। अब इसके लिए भी डाउट है, लेकिन एग्जैक्ट एनसीईआरटी बुक में 295 ईस्वी दे रखा है, और घग्गर नदी के तट पर बना हुआ है भटनेर का किला। भटनेर के किले की बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, घग्गर नदी के तट पर स्थित, ठीक है? जैसलमेर के शासक थे भूपत सिंह, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। भाटी राजा भूपत से भी पहला ही क्वेश्चन था शायद, उसके अंदर मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है? और सबसे पुराना किला आपसे पूछा जाए तो ये सब सर्व है, क्योंकि इसे 1700 वर्ष पुराना किला है ये, ठीक है? भटनेर का किला। और इस पर दोस्तों अपने तैमूर ने दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने, अकबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों यहाँ पर कब्जा किया था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। सूरत सिंह का नाम सुना है क्या? सूरत सिंह, सूरत सिंह, ये बीकानेर के शासक थे दोस्तों। इन्होंने हनुमानगढ़ का नाम हनुमान जी के नाम पर इनके द्वारा ही रखा गया था दोस्तों, क्योंकि इन्होंने मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ पर प्राप्त की थी। उसी दिन हनुमान जी के मंगलवार हनुमान जी के वार होता है, उसी के ध्यान में रखते हुए हनुमानगढ़ नाम रख दिया था। राजा सूरत सिंह बीकानेर के शासक थे। मोहम्मद गजनवी, इनके द्वारा दोस्तों आपका 1001 ईस्वी के अंदर बटनेर पर कब्जा किया था, ठीक है? और तैमूर ने किया था 1398 में। और उत्तरी सीमा का प्रहरी इसी दुर्ग को कहते हैं दोस्तों, ठीक है? भटनेर किले को। राजस्थान के कौन से किले को इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है दोस्तों? रणथंभौर किले में, जालोर किले में, चित्तौड़गढ़ किले में, तारागढ़ किले में दोस्तों, बताइए। किस किले में दोस्तों संत मलिक शाह का मकबरा है? जालोर दुर्ग को गोल्डन माउंट के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है, ठीक है? और इस्लामी संत का मलिक शाह का अपना मकबरा है ना, ये आपके जो जालोर दुर्ग के अंदर है, इसी के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है? अगला प्रश्न, ये एक किला है जिसका द्वार अवैध है। हसन निजामी का ये कथन राजस्थान के किस किले का उल्लेख करता है? जूनागढ़ का किला, जैसलमेर का किला, जालौर का किला या नाहरगढ़ किला? बताओ इनमें से। जूनागढ़ किले की मैंने सारी सारी जानकारी बताती रायसी के द्वारा दोस्तों। आपका निर्माण 1588 ईस्वी के अंदर दोस्तों, सन शायद नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ, चलो। 1588 ईस्वी के अंदर बीकानेर के शासक थे रायसी के द्वारा, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये कौन सी शैली में है दोस्तों? एक तो मुगल शैली में, मुगल, गुजराती, मुगल हो गया, गुजराती हो गई, राजपूत शैली।
इन सभी में बना हुआ है दोस्तों, इनकी वास्तुकला का मिश्रण है दोस्तों इसके अंदर। नाहरगढ़ किला जयपुर के अंदर है। अरावली पर्वतमाला के शिखर पर बना हुआ है। माला के शिखर पर, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था 1734 ईस्वी के अंदर। 1734 ईस्वी के अंदर कौन थे शासक अपने? जयसिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाते हैं, जयसिंह के शासक के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और इसका पुनर्निर्माण कराते हैं स्वाई राम सिंह सेकंड के द्वारा और स्वाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा। पुनर्निर्माण भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है पुनर्निर्माण नाहरगढ़ किले का किसके द्वारा करवाया गया था, तो लिख लीजिए पुनर्निर्माण। एक तो थे आपके राम सिंह सेकंड और एक थे माधो सिंह सेकंड, ठीक है। इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था पुनर्निर्माण दोस्तों। जैसलमेर का किला कहां पर है? जैसलमेर का किला जैसलमेर में दोस्तों, इसे सोनार किला कहते हैं, मैंने बताया था ना, स्वर्ण किला या सोनार किला, इसका ही उपनाम है, ठीक है। और विश्वद्रोह में इसका निर्माण 1156 में रावल जैसे, अब ये बता दिया शायद, अगर नहीं लिखा है किसने तो लिख लीजिएगा। जैसल के द्वारा निर्माण, ठीक है। चलो, और जालोर किला की बात करें तो ये हो जाएगा राजस्थान का अभेद दुर्ग दोस्तों। मैंने बताया था दोस्तों आपको, पीछे 3-4 क्वेश्चन पहले ही बताया था आपको, अभेद दुर्ग कहते हैं। गौरीशंकर हीराचंद के ओझा के अनुसार बताते हैं 10वीं सदी के अंदर परमाणु के द्वारा निर्माण करवाया गया था। दशरथ शर्मा कहते हैं आपके नागभट्ट प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये स्वर्ण पर्वत पर स्थित है, ठीक है। ये सारी मैंने डिटेल आपको बता रखी है। चलो, गोलेराव जैन मंदिर दीवारों और स्तंभों पर देवी देवताओं की कई उत्कृष्ट नक्काशीदार मूर्तियों के साथ 9 मंदिरों का संग्रह राजस्थान के किस किले से सबसे शांत आकर्षण में से एक है? अनोपगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, देवीगिरी किला दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से। अनोपगढ़ किला, अनोपगढ़ में वर्तमान में तो इसका निर्माण 1679 ईस्वी के अंदर आपके मुगल गवर्नर के विद्रोह कर दोस्तों अपने कौन से स्थानीय भाटी राजपूतों द्वारा दोस्तों मदद करने के लिए बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ किला बता दिया, कुंभलगढ़ किला, देवगिरी किला, इसके बारे में सुना है क्या? देवगिरी किला कहां पर है? इसे दौलताबाद भी कहते हैं, दौलता उपनाम है दोस्तों, दौलताबाद या दौलताबाद उपनाम, ठीक है। और देवगिरी किला या औरंगाबाद किला भी कहते हैं, औरंगाबाद किला, ठीक है। ये महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। 14वीं शताब्दी का किला बताया जाता है। चित्तौड़गढ़ चित्रांगन मौर्य के द्वारा। कुंभलगढ़ किला आपको बता ही दिया, कुंभलगढ़ किले के अंदर दोस्तों गोरेलाल जैन मंदिर दीवारों की जो एक उत्कृष्ट नक्काशीदार की मूर्तियां, 9 मंदिरों का संग्रह दोस्तों इसी किले के अंदर है। कौन सा? कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला कहां पर है? राजसमंद, राजसमंद के अंदर है ये, राजसमंद के अंदर है। और मेवाड़ की शरण स्थली भी इसे कहते हैं, आपका मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग को ही कहते हैं। चलो।